Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. And as you know, we have completed 2 lessons and we are studying the 3rd lesson. We have started the 3rd lesson in our last video. अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था अपना 3rd लेसन विच नेम इज, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. And we have studied about the synthetic fiber. What are synthetic fibers? क्या होते हैं synthetic fibers? इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी कि यहाँ पॉलीमर से सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर किए जाते हैं. और पॉलीमर क्या होता है, तो जो सिंगल यूनिट्स होती है, जो केमिकल सब्सटेंसेज की जो सिंगल यूनिट होती है, यानी रासायनिक पदार्थों से बनी एक सिंगल यूनिट होती है, उसके रिपीटिशन से जब एक चेन बनती है तो वो जो चेन है वो पॉलीमर कहलाती है. और इस तरह के पॉलीमर से फिर फाइबर बनाए जाते हैं जिसको हम रेशा बोलते हैं, और फाइबर से फिर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं जिसको हम कपड़ा बोलते हैं. तो कल अपने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलीमर के बारे में स्टडी की कि पॉलीमर क्या होता है. तो पॉलीमर इज ए रिपीटेशन ऑफ ए सिंगल यूनिट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस. सिंगल यूनिट के रिपीटेशन, एक केमिकल से बनी सिंगल यूनिट के रिपीटेशन से जब एक चेन बनती है तो उसको पॉलीमर कहते हैं. और पॉलीमर का जो वर्ड मीनिंग है वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि पॉलीमर जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से कंपाउंड होकर के प्रिपेयर हुआ है. पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स होता है यूनिट्स, यानी मैनी यूनिट्स, कई सारी यूनिट्स मिल करके जब एक चेन बनाती है उसको पॉलीमर कहते हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. आवर टुडेज पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. आज का हमारा जो पॉइंट है पार्ट 2, इट इज द Part 2 of this lesson. Types of synthetic fibers. Synthetic fiber के टाइप. यहाँ पर जो ये वर्ड है सिंथेटिक फाइबर, ये लेसन का नेम भी है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. अभी हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो सिंथेटिक फाइबर मीन्स होता है संश्लेषित रेशे, यानी मैन मेड फाइबर, मानव द्वारा निर्मित जो रेशे होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त नहीं होते, जो नेचुरल नहीं होते, जो प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि केमिकल रिएक्शंस से, यानी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जिनको प्रिपेयर किया जाता है, ऐसे जो रेशे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं. तो कई सारे सिंथेटिक फाइबर्स अभी तक इंसानों ने बना लिए हैं और उनका डिफरेंट टाइप का यूज होता है. किसी फाइबर से क्या ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया जाता है और किसी दूसरे फाइबर से दूसरा उसका यूज लिया जाता है. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं रेयोन के बारे में. रेयोन एक नाम है एक फाइबर का, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है. और यहाँ आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स यानी प्रकार. तो यहाँ नेम मेंशन करते हुए अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो फाइबर है उनके बारे में डिटेल से स्टडी की जाएगी. कि कोई भी जो फाइबर है, जैसे कि रेयोन नाम का एक फाइबर है जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी मैन मेड फाइबर है, इंसानों द्वारा बनाया गया फाइबर है. तो ये किस तरह से इसको बनाया जाता है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, और क्या इसका यूज किया जाता है. तो ये कई सारी चीजें इस रेयोन के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो अपना फाइबर है उसका नाम है रेयोन. यू हैव रीड इन क्लास 7th, आप क्लास 7th में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दैट की सिल्क फाइबर, जो सिल्क का फाइबर होता है, देखिए सिल्क का जो फाइबर होता है वो सिल्क के जो वर्म्स होते हैं, कीड़े जो होते हैं, जो कि सिल्क का जो फाइबर है, वो जो सिल्क का जो फाइबर है वो कुछ खास वर्म्स तैयार करते हैं. वर्म यानी कीड़े तैयार करते हैं, जिनको सिल्क वर्म कहते हैं. तो सिल्क वर्म से सिल्क कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम 7th क्लास में स्टडी कर चुके हैं. तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है
यू हैव रीड आप पढ़ चुके हैं इन क्लास सेवंथ में दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड, कि सिल्क का जो फाइबर होता है, सिल्क क्या होता है तो आपने नाम सुना होगा सिल्क का। सिल्क के बने हुए कपड़े आते हैं, सिल्क की साड़ी आती है, थोड़ा चमकीला ये फाइबर होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो ये और काफ़ी ऐसे सॉफ्ट भी लगता है। ये ऐसा ये फाइबर होता है सिल्क। सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड, सिल्क का जो फाइबर है यानी उसका जो रेशा है, ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त किया जाता है फ्रॉम सिल्क वर्म, जो सिल्क के कीड़े होते हैं जो सिल्क बनाते हैं, ऐसे सिल्क वर्म जो होते हैं वहां से, उनसे ये जो सिल्क का फाइबर है ये ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, ये खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था चाइना में, चीन में। ये जो फैक्ट है कि सिल्क वर्म जो है वो सिल्क का फाइबर प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ये जो बात है ये डिस्कवर की गई थी, खोजी गई थी इन चाइना यानी चीन में। एंड वॉज केप्ट, और रखी गई थी, इस बात को रखा गया था एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, एक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय। क्लोजली यानी काफी, गार्डेड सीक्रेट यानी होता है गोपनीय, गार्डेड सीक्रेट यानी कड़ी सुरक्षा में, क्लोजली गार्डेड यानी कड़ी सुरक्षा में, और सीक्रेट यानी होता है गोपनीय या गुप्त। क्लोजली गार्डेड सीक्रेट ये एक फ्रेज है, तीनों शब्दों से मिलकर के एक फ्रेज बनता है जिसका मतलब है कड़ी सुरक्षा में गोपनीय। तो ये जो बात चीन में डिस्कवर की गई कि सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से मिलता है, या सिल्क के कीड़े होते हैं जो कि ये सिल्क का जो फाइबर है वो बनाते हैं, ये जो बात है इसको रखा गया क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, एक काफी कड़ी सुरक्षा में इसको गोपनीय रखा गया इस बात को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। यानी उन्होंने ये प्रयास किया चाइना के लोगों ने कि इसका पता नहीं चले दुनिया के अन्य लोगों को कि सिल्क कैसे बनता है, ताकि हमारे देश में बना हुआ ही सिल्क पूरी दुनिया में बिके, तो इसलिए इस बात को काफी सीक्रेट रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर, जो कपड़ा, फैब्रिक यानी कपड़ा होता है, फैब्रिक यानी कपड़ा, ऑब्टेन्ड यानी जो प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम सिल्क फाइबर, सिल्क के रेशे से, वॉज वेरी कॉस्टली, वो काफी कॉस्टली था, कॉस्टली यानी महंगा था। अब पुराने जमाने में जब सिल्क वर्म से सिल्क प्राप्त करते थे, फिर उससे जो फैब्रिक बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, वो काफी कॉस्टली होता था, महंगा होता था। बट इट इज ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन ये इसका जो सुंदर, इसकी जो बनावट है, टेक्सचर यानी बनावट, कोई चीज किस तरह से बनी है उसकी संरचना। लेकिन ये जो सिल्क का जो फैब्रिक होता था, सिल्क का जो कपड़ा होता था, वो कॉस्टली तो होता था यानी महंगा तो होता था, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन इसका जो सुंदर संरचना है, इसकी सुंदर जो बनावट है, फैसिनेटेड, उसने मोह लिया। फैसिनेटेड का मतलब है मोह लेना, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेना, किसी को मोहित कर लेना। तो मोहित कर लेना फैसिनेटेड का मतलब होता है। यानी ये जो सिल्क वर्म था, सिल्क का जो फैब्रिक था, कपड़ा था, ये कॉस्टली तो था यानी महंगा तो था, लेकिन इसका जो सुंदर, इसकी जो टेक्सचर थी, इसकी जो बनावट थी, उसने फैसिनेटेड यानी मोहित कर लिया एवरीबडी, हर किसी को। अटेम्प्ट्स वर मेड, प्रयास किए गए थे, टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और इसके कारण से अब सिल्क का पता नहीं चल रहा था पूरी दुनिया को कि किस तरह से ये बनता है, तो इसको आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से, देखिए दो टाइप से चीजें होती है, एक तो नेचुरली, एक आर्टिफिशियली। नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से, और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से। अटेम्प्ट्स वर मेड यानी प्रयास किए गए, टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने का। वैसे तो सिल्क कौन सा फाइबर है, वैसे तो सिल्क नेचुरल फाइबर है, क्योंकि ये नेचर से मिलता है, ये वर्म यानी कीड़े से मिलता है।
सिल्क का जो ओरिजिनल फाइबर होता है, जो ओरिजिनल जो रेशा होता है सिल्क का, वो केमिकल रिएक्शन से नहीं बनाया जाता है, वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है, यानी सिल्क के कीड़ों से मिलता है। इसलिए जो सिल्क का जो फाइबर है वो नेचुरल फाइबर होता है। हम नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में सिल्क के फाइबर को रख सकते हैं, लेकिन दुनिया में कई जगह पर इस फाइबर को आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने का प्रयास किया गया। यही बात यहाँ अटेम्प्ट्स यानी प्रयास किए गए। अटेम्प्ट्स वर मेड, प्रयास किए गए, टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, सिल्क को आर्टिफिशियली मेक यानी बनाने का प्रयास किया गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के एंड यानी अंत की ओर, टुवर्ड्स यानी की ओर होता है। 19th सेंचुरी के एंड की तरफ यानी लगभग अंत में, 19th सेंचुरी के अंत में साइंटिस्ट्स वर सक्सेसफुल, जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वर सक्सेसफुल यानी सक्सेसफुल रहे, सफल रहे, इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर, एक फाइबर यानी एक रेशा प्राप्त करने में, हैविंग प्रॉपर्टीज, जो रखता था गुण, सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, सिल्क के जैसा, सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, जैसे सिल्क के समान, सिमिलर यानी समान, टू दैट ऑफ सिल्क यानी सिल्क के जैसे कि सिल्क हो। एक ऐसा फाइबर साइंटिस्ट्स ने काफी एफर्ट्स करके, काफी प्रयास करके वो सक्सेसफुल रहे, वो सफल रहे, एक ऐसा फाइबर ऑब्टेन करने में, एक ऐसा रेशा प्राप्त करने में जो कि सिल्क के सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता था, यानी सिल्क के जैसा, जैसे गुण रखता था। असली सिल्क तो नहीं था वो, लेकिन सिल्क के फाइबर की तरह दिखता था, काफी प्रॉपर्टीज, काफी गुण उसमें सिल्क के जैसे थे। ऐसा एक फाइबर आर्टिफिशियली बनाने में जो साइंटिस्ट्स थे वो सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। सच ए फाइबर, इस तरह का जो फाइबर वॉज यानी था, ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड यानी होती है लकड़ी और पल्प यानी होता है गूदा। लकड़ी का जो गूदा होता है, लकड़ी को अगर यानी उसको पीस लिया जाए और उससे जो लुगदी बनती है उसकी, उसको हम पल्प कहेंगे, गूदा या लुगदी कह सकते हैं। जो लकड़ी की लुगदी होती है, लकड़ी की जो पल्प होती है, उसके केमिकल ट्रीटमेंट से यानी रासायनिक उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके, ट्रीटमेंट यानी उपचार, वुड पल्प यानी लकड़ी के गूदे, लकड़ी के पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि किसी चीज में अगर कोई अपन केमिकल मिलाते हैं, कोई रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये केमिकल ट्रीटमेंट किया गया है, इसका रासायनिक उपचार किया गया है उसका। तो उन्होंने, ये साइंटिस्ट ने ये जो नया फाइबर बनाया, ऑब्टेन किया, ये कैसे किया? वुड पल्प यानी लकड़ी की लुगदी के केमिकल ट्रीटमेंट से उन्होंने ये वाला जो फाइबर है ये बनाया, जो कि सिल्क के सिमिलर था, यानी सिल्क के समान था। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयोन, और ये इस फाइबर को कहा गया रेयोन और आर्टिफिशियल सिल्क, या फिर कृत्रिम सिल्क भी इसको कहा गया। ओरिजिनल नेचुरल सिल्क तो नहीं था ये, लेकिन सिल्क की प्रॉपर्टीज रखता था, उसके गुण रखता था ये फाइबर, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा गया। तो अगर ये कोई आस्क करता है क्वेश्चन कि विच फाइबर इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क, कि कौन सा जो फाइबर है वो आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में जाना जाता है, तो रेयोन वो फाइबर है। रेयोन इज द फाइबर विच नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो इस तरह से आर्टिफिशियल सिल्क या रेयोन की को डिस्कवर किया गया, उसकी खोज की गई। तो कैसे की गई? वुड पल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट करके इसको बनाया गया। आल्दो, हालांकि, रेयोन इज ऑब्टेन्ड, हालांकि रेयोन को प्राप्त किया गया था फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, एक प्राकृतिक सोर्स से। अब देखिए, रेयोन जो बना है ये कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं है, ये पूर्णतया मानव निर्मित नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो बेसिक जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, बेसिक जो सब्सटेंस यूज किया गया है,
वो लकड़ी की लुगदी है, और लकड़ी जो है वो आर्टिफिशियल नहीं होती, वो नेचुरल चीज होती है। तो इसलिए हम इसको 100% आर्टिफिशियल नहीं कह सकते हैं इस फाइबर को। तो इसलिए यही बात यहां पर लिखी गई है, आल्दो यानी हालांकि, रेयोन इज ऑब्टेन्ड, रेयोन प्राप्त किया गया है, फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, एक प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त किया गया है रेयोन को। हालांकि उसके साथ में केमिकल ट्रीटमेंट भी किया गया है, लेकिन बेसिक चीज क्या है जिससे ये बनाया गया है, वो वुड पल्प है। तो वुड पल्प इज ए नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो यही बात यहां पर लिखी गई है, रेयोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, वुड पल्प, वुड पल्प जो कि एक नेचुरल सोर्स होता है उससे रेयोन प्राप्त किया गया है, यट फिर भी इट इज ए मैन मेड फाइबर, यहां तक कि इट इज ए मैन मेड फाइबर, लेकिन फिर भी ये मनुष्य द्वारा बनाया गया फाइबर है। हालांकि सोर्स, इसका जो सोर्स है इस रेयोन का वो क्या है, वो नेचुरल है, वो वुड पल्प है। वुड पल्प एक नेचुरल चीज होती है, तो इसका सोर्स तो नेचुरल है, लेकिन ये मैन मेड है, बनाया इसको मनुष्यों ने है, यट इट इज ए मैन मेड फाइबर, फिर भी ये एक मैन मेड फाइबर है। इट इज चीपर देन सिल्क, ये सिल्क की तुलना में चीपर है, यानी ज्यादा सस्ता है। जो सिल्क होता है, नेचुरल जो सिल्क होता है, प्राकृतिक जो असली सिल्क होता है, वो तो काफी कॉस्टली होता है, महंगा होता है। लेकिन ये जो रेयोन है वो दिखता तो सिल्क की तरह है, लेकिन चीपर होता है, सस्ता होता है। इट इज चीपर देन सिल्क, ये सिल्क की तुलना में सस्ता होता है। एंड कैन बी वूवन, और इसको बुना जा सकता है, लाइक सिल्क फाइबर्स, सिल्क के फाइबर की तरह इसको बुना जा सकता है। जिस तरह से सिल्क से अपन कोई भी फैब्रिक बनाते हैं, कोई साड़ी बनाते हैं सिल्क की, या सिल्क का कोई फैब्रिक बनाते हैं, उसी तरह रेयोन से भी बना सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये चीपर है, ये सस्ता भी है, फिर भी सिल्क कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, इसको सिल्क फाइबर की तरह ही वूवन किया जा सकता है, बुनाई की जा सकती है इसकी। इट कैन आल्सो बी डाइड, इसको डाइड भी किया जा सकता है, डाइड यानी रंगा भी जा सकता है, इसको डाई यानी रंगा भी जा सकता है। इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, कलर्स की एक बड़ी वैरायटी में, वैरायटी यानी तरह तरह के, बहुत, जब कोई चीजें कई तरह की होती है तो उसको वाइड वैरायटी या तरह तरह की बड़ी वैरायटी कह सकते हैं। वैरायटी का मतलब होता है विविधता, तरह तरह का। तो इसको बहुत तरह तरह के कलर्स में इसको डाई किया जा सकता है, रंगा जा सकता है रेयोन को। रेयोन इज मिक्स्ड विद कॉटन, रेयोन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ, यानी सूत के साथ। जो कॉटन का जो फाइबर होता है उसके साथ भी रेयोन को मिक्स किया जाता है, टू मेक बेड शीट्स, बेडशीट बनाने के लिए। जो बिस्तर पर बिछाने की जो चद्दर होती है, जिसको बेडशीट कहते हैं अपन, वो बनाने के लिए रेयोन के साथ में कॉटन को भी मिक्स किया जाता है। और मिक्स्ड विद वूल, कभी कभी इसको ऊन के साथ भी मिक्स करते हैं, टू मेक कारपेट्स, जो जमीन पर बिछाने के जो कारपेट होते हैं, देखिए ये कारपेट है, ये जिसको कालीन कहते हैं, इनको बनाने के लिए इसको वूल में मिक्स कर देते हैं। देखिए कोई भी जो फाइबर होता है, कोई भी जो धागा रेशा होता है, वो कई अन्य रेशों के साथ में मिक्स करके तरह तरह का फैब्रिक बनाया जाता है, तरह तरह का कपड़ा बनाया जाता है। आज आप मार्केट में अगर जाओगे, अगर आपको कोई फैब्रिक परचेज करना है, कोई क्लॉथ परचेज करना है, तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। किसी में कॉटन ज्यादा होगा, जो सिंथेटिक फाइबर है वो कम होगा, किसी में सिंथेटिक ज्यादा होगा, कॉटन कम होगा। तो अलग अलग परसेंटेज के आधार पर कई वैरायटी के जो फैब्रिक है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो कभी कभी रेयोन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बना देते हैं, कभी इसको वूल के साथ मिक्स करके कारपेट भी बना सकते हैं। तो जो अपना फर्स्ट फाइबर था वो रेयोन था। ध्यान रखनी है आपको कुछ चीजें इसके बारे में। एक तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से इसको ये देखिए, बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से इसको प्रिपेयर किया जाता है। एक तो ये बात हो गई। और ये आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है, और इसको हालांकि ये नेचुरल सोर्स से
ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन फिर भी ये मैन मेड फाइबर की कैटेगरी में आता है क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है इसका। और इसको एज ए सिल्क इसको वूवन बुना जा सकता है, इसको डाइड किया जा सकता है डिफरेंट कलर्स में, और इसको कॉटन के साथ मिक्स करके और बेडशीट बनाई जाती है, इसको वूल के साथ मिक्स करके और कारपेट बनाए जाते हैं। कुछ ये फैक्ट्स जो हैं रेयन के बारे में, ये आपको नॉलेज में रखने हैं। अवर नेक्स्ट फाइबर इज नाइलॉन। नाइलॉन का नाम आपने सुना होगा, मुझे जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि नाइलॉन जो है वो एक वेल नोन वर्ड है। नाइलॉन के कपड़े आते हैं, नाइलॉन की कई चीजें आती है, अभी अपन इसमें स्टडी करेंगे। देखो नाइलॉन की क्या क्या चीजें आती है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स शो किए गए हैं। वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन। देखिए ये कर्टेन है, पर्दा है ये नाइलॉन का। ये जो सॉक्स आते हैं अपने मोजे, वो नाइलॉन के आते हैं। ये कोर्ड है, रस्सी है, ये नाइलॉन की है। इसके अलावा टूथपेस्ट के जो ब्रिशल्स हैं ऊपर के, वो नाइलॉन के हैं। तो नाइलॉन की कई चीजें आती है। नाइलॉन काफी स्ट्रेंथ वाला फाइबर है, काफी ताकत रखता है, काफी मजबूत फाइबर होता है ये। तो आइए पढ़ते हैं नाइलॉन के बारे में। अभी हमने रेयन के बारे में स्टडी की, तो ये याद रखना है कि सिल्क जैसा फाइबर सिमिलर टू सिल्क कौन है? रेयन है। अब है नाइलॉन। नाइलॉन इज अनोदर मैन मेड फाइबर। नाइलॉन एक दूसरा मनुष्य द्वारा निर्मित फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। 1931 में इसको इट वॉज मेड, ये बनाया गया था विदाउट यूजिंग, बिना यूज किए हुए एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, कोई भी प्राकृतिक कच्ची सामग्री। देखिए अभी अपन ने रेयन में पढ़ा कि वहां पर जो बेसिक ऑब्जेक्ट काम में लिया गया वो वुड पल्प थी, यानी लकड़ी की लुगदी थी, तो वो तो नेचुरल थी। लेकिन ये जो नाइलॉन प्रिपेयर किया गया, ये विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, बिना किसी नेचुरल यानी प्राकृतिक रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान, बिना किसी प्राकृतिक कच्ची सामग्री को उपयोग किए हुए ये नाइलॉन बनाया गया था। यानी अगर अपन प्योर सिंथेटिक की बात करें अगर, तो वो नाइलॉन है। वो प्योर सिंथेटिक नहीं है रेयन, क्योंकि उसमें वुड पल्प का यूज किया गया है। यहाँ पर कोई भी नेचुरल थिंग या नेचुरल जो ऑब्जेक्ट है, नेचुरल जो रॉ मटेरियल है, वो नहीं यूज किया गया है इसमें नाइलॉन में। और ये 1931 में इसको बनाया गया, मेड किया गया फ्रॉम प्लांट और एनिमल, यानी ऐसा कोई रॉ मटेरियल नहीं यूज किया गया जो कि प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता हो। जैसे पहले जो रेयन था वो तो प्लांट से मिलता है, वुड पल्प, लेकिन यहां पर इस तरह का कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं यूज किया गया है नाइलॉन में जो किसी भी प्लांट या एनिमल से मिलता हो। इट वॉज प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर किया गया फ्रॉम कोल यानी कोयले से, वाटर एंड एयर, और पानी और हवा से। हालांकि ये भी सब नेचुरल चीजें ही हैं, लेकिन नेचुरल का मतलब यहाँ पर ऐसी चीजों से माना जा रहा है कि प्लांट या एनिमल, यानी अगर प्लांट और एनिमल के बिना और किसी चीजों से कोई चीज बनाई जा रही है तो वो मैन मेड या फिर सिंथेटिक कहलाएगी। नेचुरल का मतलब हो गया कि जो प्लांट या एनिमल से मिल रही है कोई चीज तो वो नेचुरल है। हालांकि ये भी चीजें नेचुरल ही है, वाटर, कोल, एयर, लेकिन फिर भी इनको सिंथेटिक में माना गया है क्योंकि ये एनिमल या प्लांट से नहीं मिली हुई है। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला फुल्ली यानी पूर्णतया सिंथेटिक फाइबर था। तो अगर आपको ये कोई पूछता है कि विच फाइबर इज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, कि जो कौन सा फाइबर जो है वो पहला सिंथेटिक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, तो हम बोलेंगे नाइलॉन। नाइलॉन 1931 में जो प्रिपेयर किया गया ऐसा फर्स्ट यानी पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, नाइलॉन का जो फाइबर है, रेशा है, वो स्ट्रॉन्ग था यानी मजबूत था। इलास्टिक यानी इसको खींच करके थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह का था। एंड लाइट और हल्का था। ये जो फाइबर था नाइलॉन का, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये गुण थे, प्रॉपर्टीज थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी नाइलॉन में? स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर,
मजबूत, इलास्टिक यानी खींच करके बढ़ा सकने वाला, प्रत्यास्थ, एंड लाइट और हल्का। इट वॉज लस्ट्रस, ये जो है लस्ट्रस का मतलब है चमकीला। इट वॉज लस्ट्रस, ये चमकीला था, ये जो नाइलॉन था, एंड इजी टू वॉश, और धोने में इजी था, वॉश करने में ये इजी था। सो इसलिए इट बिकम वेरी पॉपुलर, ये बना काफी लोकप्रिय, फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए काफी पॉपुलर हो गया नाइलॉन, क्योंकि ये इजी टू वॉश था, इससे बने कपड़े आसानी से धुल जाते थे, और ये लाइट वेट भी था, हल्का भी था, चीप यानी सस्ता भी था, चमकीला लस्ट्रस भी था। तो काफी सारी इसमें प्रॉपर्टीज थी जो यूजफुल रहती है, तो इसलिए ये काफी पॉपुलर हो गया फैब्रिक्स प्रिपेयर करने के लिए। वी यूज मैनी आर्टिकल्स, हम उपयोग करते हैं बहुत सी चीजें, मेड फ्रॉम नाइलॉन, जो नाइलॉन से बनी होती है, सच एज, जैसे कि। तो ये आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं नाइलॉन से बने हुए। तो सॉक्स, सॉक्स यानी मोजे, मोजे जो हम पहनते हैं वो नाइलॉन से, नाइलॉन फाइबर से प्रिपेयर होते हैं। रोप्स यानी रस्से जो होते हैं नाइलॉन से बनते हैं, मजबूत वाले रस्से। टेंट जो होते हैं, जो वाटर प्रूफ टेंट होते हैं जिनमें से पानी आर पार नहीं होता है, वो नाइलॉन से बनते हैं। टूथ ब्रश, टूथ ब्रशेज, टूथ ब्रश के जो ऊपर वाले जो ये ब्रिशल्स होते हैं, जो कि मुड़ते हैं अपने मुंह में, जब अपन ब्रश करते हैं तो जो मुड़ते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो नाइलॉन से बने होते हैं। हैंडल हालांकि इसका प्लास्टिक का होता है, लेकिन जो इसके ब्रशल्स होते हैं वो नाइलॉन के होते हैं। कार सीट, सीट बेल्ट, जो कार के सीट बेल्ट होते हैं, जो कि रिकमेंड किया जाता है कि कार में जब बैठें तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए, काफी मजबूत होते हैं वो, एक्सीडेंट होने के बाद भी वो टूटते नहीं हैं। तो इतने मजबूत जो सीट बेल्ट होते हैं कार के, वो नाइलॉन से बनाए जाते हैं। स्लीपिंग बैग्स, पहाड़ों में जो हिमालय जैसे जो एकदम ठंडे पहाड़ हैं जहाँ बर्फ जमती है, तो वहाँ पर जो इस तरह की बैड क्लाइमेट रहता है, बुरा जलवायु रहती है, वहाँ पर बहुत ही चिल्ड एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ पर सोने के लिए कुछ बैग्स को यूज किया जाता है, बैग में घुस के सोते हैं, उनको स्लीपिंग बैग कहते हैं। कर्टेन्स यानी पर्दे बनाए जाते हैं, एटसेट्रा आदि, ये सारी चीजें फिगर 3.3 में शो की गई है। नाइलॉन इज, गो टू नेक्स्ट पेज। नाइलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, नाइलॉन पैराशूट बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। देखो ये होता है पैराशूट, ये देखिए पैराशूट क्या होता है, जब कभी जो सोल्जर्स होते हैं या एयर फोर्स के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कई बार उनको जंप करना पड़ता है, स्काई में से स्काई जंप करना पड़ता है नीचे आने के लिए। कई बार जैसे एयर में कोई फ्लो कर रहे हैं, एयर में उड़ रहे हैं, उनका जो एयर क्राफ्ट है वो फ्लाई कर रहा है, तो उस पोजीशन में कई बार उसमें मिस्टेक हो जाती है, कोई टेक्निकल मिस्टेक, तो वो बच नहीं पाता है, उनका जो एयरक्राफ्ट होता है या एरोप्लेन होता है, हेलीकॉप्टर होता है, तो उनको अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, जान बचाने के लिए वहां से जंप करना पड़ता है। अगर वो ऐसे ही जंप कर जाएंगे तो नीचे गिरते ही वो, उनकी जो बोन्स है वो सब स्ट्राइक होकर के टूट जाएगी और वो उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वो अगर पैराशूट लेकर के कूदते हैं तो ये पैराशूट जो है इस तरह से यहाँ पर एयर से फिल हो जाता है और ये फूल जाता है, और ये जो पर्सन होता है वो धीरे 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 आराम से नीचे आकर के जमीन पर लैंड हो जाता है। तो ये होता है पैराशूट। इसी तरह जब माउंटेन्स पर चढ़ा जाता है, माउंटेन्स पर माउंटिंग की जाती है, यानी पर्वतों पर चढ़ने का जो काम होता है, वहां पर भी ये जो रोप्स यानी रस्से यूज किए जाते हैं ये काफी मजबूत होने चाहिए। अदरवाइज ये रोप्स अगर ब्रेक डाउन होते हैं, कहीं पर भी ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये जो पर्सन है, ये जो प्लेयर है या जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, वो उसकी डेथ हो सकती है अगर ये जो रोप है यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो रोप्स हैं, माउंटेन इस पर्वतारोहण जिसको कहते हैं, माउंटेनिंग, तो उसके
उसमें भी ये रोप्स जो है मजबूत चाहिए होते हैं काफी, ताकि किसी भी प्रकार की रिस्क न रहे, तो वहां पर भी ये रोप्स नाइलोन के बनाए जाते हैं। आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, इनको पैराशूट बनाने में भी यूज किया जाता है। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ने का जो एक एडवेंचरस गेम होता है या एडवेंचर होता है, वहां भी उसके जो रोप्स होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। ए नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर, एक जो नाइलॉन का धागा होता है इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर, ये ज्यादा मजबूत होता है देन ए स्टील वायर, एक स्टील के तार से भी एक नाइलॉन का जो धागा होता है वो एक्चुअली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, स्टील के तार से भी मजबूत होता है नाइलॉन का थ्रेड। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको पता करें। तो यहाँ इस चीज को पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। किस चीज को? कि क्या एक स्टील के वायर से नाइलॉन का थ्रेड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है या नहीं होता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, और इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव करेंगे कि स्टील वायर से नाइलॉन का थ्रेड ज्यादा स्ट्रांग होता है। बीच में एक बॉक्स रह गया है, आइए इसको भी देख लेते हैं। बूझो, व्हाट इज बूझो सेइंग? इज नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रांग? क्या नाइलॉन का फाइबर वास्तव में इतना स्ट्रांग होता है दैट वी कैन मेक, कि हम बना सकते हैं नाइलॉन पैराशूट्स, नाइलॉन के पैराशूट एंड रोप्स और रस्से फॉर रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ने के लिए। तो ये हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं कि हाँ वास्तव में ये इतना स्ट्रांग होता है नाइलॉन का फाइबर कि हम इससे रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स और पैराशूट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, टाइम इज ओवर ऑफ टूडेज वीडियो एंड वी हैव टू स्टडी द एक्टिविटी 3.1 नाउ। और टाइम अपना पूरा हो गया, लेकिन अपने को स्टडी करनी है एक्टिविटी 3.1 एंड वी कांट कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन टूडेज टाइम, सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो। आज का वीडियो यहीं पर हम फिनिश करेंगे और टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और एक्टिविटी 3.1 स्टडी करेंगे। टुडे आई एम गिविंग यू सम रिटन वर्क। आज का जो है कुछ रिटन वर्क मैं देना चाहूंगा आपको, कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन जैसा कुछ मैं दे सकता हूं ताकि वो आपके लिए आगे यूजफुल रहे। यहां से कुछ लाइंस आपको लिख लेनी चाहिए और इनको लर्न करना चाहिए। आपको यहां से फाइबर से स्टार्ट करना है, लेकिन फाइबर से पहले आपको क्या लिखना है? रेयोन। रेयोन फाइबर वॉज ओब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। रेयोन फाइबर प्राप्त किए गए थे केमिकल ट्रीटमेंट से ऑफ वुड पल्प, वुड की पल्प के, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से प्राप्त किए गए थे रेयोन फाइबर। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयोन। ये फाइबर कहलाया रेयोन और आर्टिफिशियल सिल्क या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये जो फैक्ट है इट इज ए डेफिनेशन ऑफ रेयोन आल्सो एंड इट इज ए इम्पोर्टेंट फैक्ट। सो यू शुड नोट डाउन दिस फैक्ट इन योर नोटबुक। इस फैक्ट को आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में एंड ट्राई टू लर्न इट आल्सो, और इसको लर्न करने के लिए भी प्रयास। सेकेंड फैक्ट दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक दैट इज इन फ्रॉम द नाइलॉन। दूसरा फैक्ट आपको नाइलॉन से लिखना है और वन लाइन ब्लैंक लीव करते हुए, एक लाइन खाली छोड़ते हुए नेक्स्ट लाइन में आपको ये नोट करना है कि नाइलॉन किस तरह से बनाया गया। तो यहाँ इट की जगह आपको नाइलॉन लिखना है। नाइलॉन वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला पूर्णतया सिंथेटिक फाइबर था और ये इन चीजों से प्रिपेयर किया गया। तो ये टू जो फैक्ट्स हैं, one fact from rayon and second fact from nylon, you have to note down these two facts and try to learn them. Okay dear students, we will meet tomorrow. See you and bye.